ठीक है। नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो उवचायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। नवकार जपता है वही भव से तरता है। नवकार जपता है वही भव से तरता है। सुख में रहे दुख में रहे सुमरा करता है। पातक धोकर सारे वो पावन बनता है। वो नवकार जपता है वही भव से तरता है। अरिहंता शीश नवाकर नवाकर शुभ ध्यान धरे आत्म ज्योति जगाकर। अरिहंता शीश नवाकर नवाकर शुभ ध्यान धरे आत्म ज्योति जगाकर। सिद्धों का करता सुमिरन हो जी सुमिरन बन जाता है जीवन जैसे दर्पण। सुख में रहे दुख में रहे सुमरा करता है। पातक धोकर सारे वो पावन बनता है। हो नवकार जपता है वही भव से तरता है। आचार जो उपछाया ध्याता संयम धर उन्नत बन पाया। साधु पद माथ नवाया नवाया उस रंग रंगा दूजा रंग न चढ़ाया। सुख में रहे दुख में रहे सुमरा करता है। पातक धोकर सारे वो पावन बनता है। हो नवकार जपता है वही भव से तरता है। सुख संपत्ति का ये दाता हो जी दाता। डाकिन शाकिन रोग मरी को नसाता। मन वांछित साधक पाता हो जी पाता। मुक्ति रमणी को भी प्रभु वर लाता। सुख संपत्ति का ये दाता हो जी दाता। डाकिन शाकिन रोग मरी को नसाता। मन वांछित साधक पाता हो जी पाता। मुक्ति रमणी को भी प्रभु वर लाता। सुख में रहे दुख में रहे सुमरा करता है। पातक धोकर सारे वो पावन बनता है। हो नवकार जपता है वही भव से तरता है। नवकार जपता है वही भव से तरता है। बोलो महामंत्र नमो का महामंत्र की जय। बोली जी बहुत अच्छा आपने नवकार मंत्र का जाप करा। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम आज 1 से 5 तक के श्लोकों की हिंदी और इंग्लिश के अंदर उसका ट्रांसलेशन बता देंगे, जिससे कि जब आप हीलिंग लेंगे तो आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो हमारी हीलर वैशाली भागवतकर जी इंडिया भोपाल से आपको पहले से लेके 5 तक के श्लोकों की हिंदी बताएंगी और शिखा जी आपको उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताएंगे। आदिनाथ भगवान की जय हो। भक्तामर प्रणति मोली मणि प्रभाना मुद्योदकन दलित पाप तमोविताणम सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनम
भवजले पतितां जनानम्। ॐ ह्रीं अरं नमो अरिहन्ताणं नमो जिनानं राम ह्रीं रूं रः अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट् विचिक्राय जों जों नमः स्वाहा। ॐ राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। इसका भावार्थ इस प्रकार है। भक्ति में नम्रभूत देवों के मुकुटमणियों की शोभा को बढ़ाने वाले, पाप रूप अंधकार को हरने वाले तथा भवसागर में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों में मैं भली भांति भाव सहित नमस्कार करती हूँ। शिखा जी अनम्यूट करें अपने आप को। I explain you first shloka. When the goals bow down at the feet of Bhagwan Rishabdeva, divine glow of his nails increases shyness of jewels of their crowns. May a touch of his feet absolve the beings from sins. He who submits himself at these feet is saved from taking birth again and again. I offer my reverential salutation at the feet of Bhagwan Rishabdeva, the first Tirthankar, the propagator of religion at the beginning of this era. दूसरा श्लोक। यह संस्तुत है सकले वाङ्मय तत्व बोधा दुद्बोध बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्री जगत् त्रितय चित्त हरेरुदारे तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं हरं नमो ओहि जिनानं जों जों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। इसका भावार्थ इस प्रकार है। समग्र द्वादशांग के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसे देवों द्वारा तीन लोक के जीवों को आनंदित करने वाले स्तोत्रों के द्वारा जो स्तुति किए हैं, उन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति करूंगी। Wise celestial lords who have acquired wisdom from all the canons have eulogized Bhagwan Adinath with hymns bringing joy to the audience of three realms, heaven, earth and hell. I, Mantungachari, and humble men with little wisdom shall be steadfast in my endeavor to eulogize that first Tirthankar. मैं तीसरे नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। बुद्ध्या विनापि विभूतार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुदतमति विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ॐ ह्रीं हरं नमो परमोहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धोभ्यो बुद्ध्योभ्यो सर्वसिद्धिदायकोभ्यो नमो नमः स्वाहा। इसका भावार्थ इस प्रकार है। देवों द्वारा पूजित है आपका आसन, ऐसे है जिनेन्द्र देव। मैं बुद्धि भी बिना भी और लज्जा रहित होकर आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। मेरा यह कार्य उस अबोध बालक के समान है जो जल के झलक रहे चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा करता है। O Jina, as an ignorant child, take up an impossible task of grabbing the reflection of moon in water. Out of impudence,
alone, an ignorant man like me trying to eulogize a great soul like you. मैं 5वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। वक्तुं गुणं गुण समुद्र शशाङ्कैकान्तं कस्ते शमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल भवनो दत्तनाक्रचक्रम् को आन्तरि तुमलमम्बुनिधि भुजान्भ्याम् ओम ह्रीं नमो सवोहिजिनानम जोम जोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलयात्रा देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। इसका भावार्थ इस प्रकार है। हे गुण सागर, चंद्रकांति के समान उज्जवल आपके गुणों का वर्णन करने के लिए सुरगुरु की समर्थ नहीं है। जैसे कि प्रलय काल की वायु से उछलते हुए और मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र की भुजाओं को तैरकर पार पाने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। O ocean of virtues, can even Brahaspati, the Guru of gods, with the help of his unlimited wisdom, narrate your virtues transparent and blissful as the moon? Certainly not. It is possible for a man to swim across the reptile-infested ocean? Certainly not. मैं 5वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ओम अनंतो हि जिनानं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारभ्य सुपाशक्षोभ्यो नमो नमः स्वाहा। इसका भावार्थ, हे मुनिनाथ, वह मैं शक्तिहीन हूँ, भक्ति में वशीभूत हुआ आपकी स्तुति करने तैयार हूँ। जैसे अपनी शक्ति का विचार किए बिना भी शिशु नेह में रंगी हरिणी क्या अपना वत्स बचाने के लिए सिंह के सम्मुख अपना प्रयास नहीं करती है। O obstacle of obstacles, I am incapable of narrating your infinite virtues. Still, inspired by my devotion for you, I intend to compose a hymns in your praise. Similarly, devotion is forcing me to face the great task of composing the hymns without assessing my own capacity. मैं मंजू दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मंजू दीदी आए और हम सबको अपनी हीलिंग से आशीर्वाद दें। Thank you, Anjali ji, and thank you, Shikha ji, for wonderful presentation of shloka number 1 to 5. And I would like to highlight more about these shlokas. Like the first shloka is for destroying disturbances in life. Any kind of disturbance, any kind of obstacle which is coming in your way, whether it is in regards to health or wealth or education. You chant this shloka, Bhaktamara Pranatmoli Mani Prabhanam Mudyotikam Dalit Paptamo Vitanam Samyak Pranamya Jinpad Yugam Yugada Balam Vanam Bhavjale Patatam Jananam. This shloka says that all of us are sinking into the ocean of worldly pleasures, and it is you, it is only God, you, who can take us across this ocean of worldly pleasures. So in first shloka,
It is said that by chanting Bhaktambar, by eulogizing Lord Adinath, you can cross this ocean of turbulence. And in positive way, you can say all comes in my life with ease and joy. Now, second number shloka, the purpose, the objective of this shloka is to remove all the stress, tensions in your life. So when you chant the shloka, you will release all your stress. There would be tranquility in your life. There would be serenity in your life. So when you chant the shloka, यह संस्कृत शकलवांग में तत्वबोधा तद्भुत बुद्धि बटवी सुलोकनाथे स्तोत्रे जगत चित्त हरे धारे सोशे किला हम अपितम प्रथमम जनेन्द्रम. In this shloka only we come to know that this Bhaktambar Stotra is in praise of Lord Adinath Pratham Tirthankar, because they say Prathamam Janendram. So Lord Adinath was first Tirthankar. So to be stress-free, to remove headache, you chant this shloka number 2, which says that the dazzling rays which are coming from the feet of Lord, the thumb, the nail of the thumb, which is emitting rays, they are making the crown jewels sunshine. So the jewels of the crown, which are already glittering, jewels and gems are already glittering, but when the rays which are reflecting from the nail of Lord Adinath falls on the crown, these crown, the gems get enhanced, their glitter gets enhanced. So when the Lord, when all the deities are bowing to Lord Adinath, the rays emitted from the thumb of Lord Adinath, they make the jewels emit more glory, more shine. So the second shloka is for this. Now, third number shloka, which emphasizes on devotion. It expresses that a childlike devotion, when you have a childlike devotion, you are fully engrossed, you have full faith in God. So the pictorial representation over here shows that a small child is looking at the moon, at the reflection of moon, and he is ready to enter the sea. He's not at all afraid of sinking in the sea. He is just ready to enter the sea just to catch the moon, to catch the reflection of moon. Same way, if we have devotion towards Lord Adinath, if we have devotion towards Manatungacharya, our this thing will work. Whatever we will think will manifest for sure. So first we have to have that kind of devotion, that kind of faith. I have told you 101 times that Bhaktambar is a subject of bhakti. You have to have strong devotion towards love, and Bhaktambar healing is faith-based healing. So then you come to 4 number shloka. 4 number shloka, Vaktum Gunan Guna Samudra Shashankantan Kaste Shama Sarguru Pratimopi Buddhya Kalpanta Kala Pavno Datanakra Chakram Kova Taritu Malamam Bunidhim Vachamyam. Although they are saying that all the fishes and all creatures in the sea would be saved, but when I went to Dubai and this event management lady, Anita Shah, told me that I was sinking financially and I came out of financial crisis by chanting this shloka. So this shloka is like a bulletproof jacket for you, and you can cross all your दीदी का फोन आ गया शायद. नहीं, दीदी का शायद नेटवर्क चला जाता है बीच बीच में.
this is when media was talking to us, and there was a talk show to be saved. She said, sinking, and I came out of ISIS by chanting the shloka. So now we come to 5 number shloka, so which is like अभी दीदी का नहीं हो रहा। वैशाली जी ऐसे करते हैं, आप हीलिंग स्टार्ट कर लीजिए। एकता जी। हाँ एकता जी। तुभ्यं नमस्ते भुवनाति हराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलालपोषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतापनिधनाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। सिंगापुर के बड़े बाबा अविनाश भगवान की जय। आचार्य मान सिंहाचार्य जी की जय। भक्तांबर महास्त्रोत की जय। अभी आप सभी लोग हीलिंग लेने से पहले अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को खोल लीजिए, सुख आसन में बैठ जाइए, जिस भी अवस्था में आपको अच्छा लगता है। आपके लेग क्रॉस नहीं होने चाहिए और आपके हाथ भी क्रॉस नहीं होने चाहिए। हथेलियां ऊपर आकाश की तरफ, स्काई की तरफ रखिएगा। और जब तक हीलिंग खत्म नहीं हो जाती, सॉरी फॉर, जब तक आपकी हीलिंग फिनिश नहीं हो जाती, अंजलि जी। जी दीदी। जी दीदी। हाँ, so yeah, so just 5th number shloka is for eradicating your poverty. So there is a story that the Dhanpal carpenter, how he became rich by chanting this shloka, how he could build his house, and before building his house, he built a temple of Lord Adinath with 48 yantras with gold. So this is very good. दीदी का कनेक्शन सही नहीं आ रहा है शायद। जी, तो अभी हम अपनी हीलिंग ही स्टार्ट रखते हैं। मंजू दीदी का शायद नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सभी लोग, जैसे बता रही हूँ मैं आपको, दोनों आंखें कोमलता के साथ बंद रखिएगा। हेलो। अच्छा दीदी आ गई। जी दीदी। जी दीदी कंटिन्यू कीजिएगा। जी दीदी। हाँ, तो 5वां श्लोक से आपका poverty will change into prosperity. So today we have covered all 5 shlokas and I will just give you healing. उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, सोच्याम दशामुपगताश्यत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः।
ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीणाम जठर पीणाम भंजय सर्वपीडां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। Over to Ankita Jain. And thank you, Vancouver Center, for starting Bhaktambar Healing Center with the part of Dr. Vijay Shahji, Vijay Jainji, and Hitesh, Riya, and Vancouver team, and from India, Anjali ji, Vaishali ji, Shikha ji, all the very best to you. And may you rise, and may members increase day by day, and may you be successful in your venture. So all the very best to all of you. दीदी 7वें नंबर की भी दे दीजिए, हीलिंग आप आए हैं अभी तो। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहु गम्या स्पष्टीकरोषि सहसायुगपहचगन्ति नाम्बोदरोदरनिरोत्तमा प्रभावा सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय सर्वपीड़ां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय सर्वपीड़ां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय सर्वपीड़ां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच, वेलकम जी दीदी, बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे हम लोगों को। तो जो आपकी इच्छा है कि भक्तांबर जी पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचे, तो दीदी उस कड़ी के रूप में हमने वैंकूवर में शुरू करा है, आगे टोरंटो में और सिएटल में बहुत जल्दी आपके आशीर्वाद से एक सेंटर और खुल जाएगा। ये दीदी मंजू दीदी के घर का मंदिर है, देखिए इसमें 24 की स्थापना करी हुई है दीदी ने। और ये नई मूर्ति भी आई है अभी जी, बहुत ही सुंदर है दीदी। व्रत के उद्यापन में पारसनाथ भगवान जी भी हमारे आए हैं, तो हम इनको बहुत सुंदर मूर्ति है दीदी। अभी को जय जिनेन्द्र। जी दीदी, जी वैशाली जी कुछ गाना चाहेंगे आप? एकता जी कुछ भजन बोलना चाहेंगे? दीदी अभी हीलिंग स्टार्ट हो रही थी जी। अच्छा, स्टार्ट करिएगा जी एकता जी आप लीजिए हीलिंग।
इंद्रपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Take a comfortable position and close your eyes. Take a deep breath, inhale and exhale. Concentrate on your breathing exercise and forget everything happening around you. आदि प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अखंड आकाश में फैली हुई दिव्यालौकिक ऊर्जाओं, रेकी शक्तियों और पवित्र आत्माओं को मेरा नमन और अभिनंदन। मेरे माता पिता व सभी श्री गुरुजनों को मेरा बारंबार नमन और अभिनंदन। हे जिनेन्द्र देव, दिव्य शक्तियां हमें इतनी ऊर्जा प्रदान करें कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर आप सभी तक वह ऊर्जा का संचार कर सकूं। Just for today, we will not worry, we will not be angry, we will do our work honestly, we will give thanks for our many blessings, we will be kind to our neighbors and all living things. आदि प्रभु के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हैं और हमारी जैसे ही हम उनके प्रभु के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हैं, हमारी सारी परेशानियां वहीं पर छूट जाती हैं, वहीं पर विसर्जित हो जाती हैं। अब हम फर्स्ट श्लोक लेंगे। भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुग्धोतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा बलं बलं भवजले पतितां जनानाम्। ओम ईमरं नमो अरिहंतारं नमो ज्ञानम्। ओम राम ह्रीं रूं राम हा अस्याउसा प्रतिचक्रे पट विचक्राय जोम जोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। Purpose of chanting this shlok Riddhi mantra is to destroy the disturbance, attain the fortune, gain wealth, free yourself from depression, control the high BP. हम सेकंड श्लोक लेंगे कि आदिनाथ प्रभु, जैसे ही मैंने आपकी स्तुति का संकल्प लिया, मेरा सारा तनाव, सारा डिप्रेशन दूर हो गया। सोता सकल वाङ्मय तत्वबोधा उद्बोध बोधि पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत् चित्त हरे रुधारे तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ईमरं नमो ओ ही ज्ञानम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः स्वाहा। Purpose of chanting this shlok, mantra and riddhis is to destroy headache, destroy enemies, initial eyesight is removed, free yourself from depression, control high BP. श्री आदिनाथ प्रभु, जैसे ही मैंने आपको देखा प्रभु, मैं भक्ति में इतनी आतुर हो गई कि प्रभु फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और दर्शन करते हुए आपकी भक्ति में भाव विभोर होकर ये भी भूल गई कि इतने बुद्धिजीवों के बीच में मैं आपकी स्तुति करने को तत्पर। श्वतवतां परिहास धामा त्वद्भक्तिरेव मुखिरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलाकिल मधुरं विराति तत्ताम्रचारि कलिकानिकरेक हेतु। ओम ईमरं नमो ओष्टबुद्धिणं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम राम श्रीं शां शूं शं हं सं था 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 था। सरस्वती भगवती
विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा. Purpose of chanting this Riddhi Shlok mantra is to increase the memory capacity to learn very soon, increase your IQ level, clarify your everyday work. आदिनाथ प्रभु. अब हम 12 नंबर का श्लोक लेंगे. आदिनाथ प्रभु, आपकी देह संपूर्ण जगत के बहुत अच्छे अच्छे परमाणुओं से निर्मित है, बहुत मनोहारी है. और आपके जो परमाणु हैं, जो अपने भक्तों को भी उन परमाणुओं का कुछ आलंबन मिल जाता है, तो हम भी अपने आप को उस अच्छे परमाणुओं से निर्मित अपनी देह, आपकी देह से हम भी उसमें ही पवित्र आत्मा हो जाती है. यह शांत राग रुचि परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूतः तावन्त एव खलु ते त्वया पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति. ओम हरं नमो वो हि बुद्धिरं झोम झोम नमः स्वाहा. ओम आम आम अम आ सर्वराजा प्रजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वश्यम कृ कृ स्वाहा. ओम नमो भगवते तुलबल पराक्रमे आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय राम ह्रीं नमः स्वाहा. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं धन्वचिताय जोम क्रोम राम ह्रीं नमः स्वाहा. Purpose of chanting this Riddhi mantra shlok is to those who are not getting married will get married soon, cools your anger, controls your heart problems, you will be disease-free life. आदिनाथ प्रभु, आपकी महिमा तो सूर्य से भी ज्यादा है, क्योंकि सूर्य को तो राहु भी ग्रस्त लेता है प्रभु, और वह बादलों में भी छुप जाता है, और सुबह उदित होता है और शाम को अस्त होता है प्रभु. लेकिन आप जैसे सूर्य ना ही राहु ढक सकता है, ना ही कोई बादल आपको ढक सकता है. आपका मुखमंडल तो सदा उदित रहता है और उदित होकर संपूर्ण जगत के जीवों को प्रकाशित करता, उनके जीवन के अंधकार का विनाश करता है प्रभु, विनाश करता. न कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः वशीकरोति सहसा नाभ्योदरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके. ओम हरं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलाम जोम जोम नमः स्वाहा. ओम नमो नम्युरक्षे मचे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सर्व पीड़ा सर्वरोग निवारणम रुक्रु स्वाहा. ओम नमो अजिशत्रुपर्जन रुक्रु स्वाहा. Purpose of chanting this shlok mantra and riddhi is to gastrointestinal tracts are cured, kidney related problems are cured, rahu dosh gets removed. उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख मावातिरूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलस्तकिरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रविरिव पयोदर पार्श्ववर्ती. इस श्लोक में अष्ट प्रात्याय का वर्णन किया गया है. जिस प्रकार आदिनाथ भगवान अशोक वृक्ष के नीचे करते हैं,
इस वृक्ष की एक एक जड़ जैसे जैसे मजबूत होती जाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां होती है और इस श्लोक के पठन द्वारा ये इतनी स्ट्रांग और इतनी मजबूत होती है, आप इसका एहसास कर सकते हो। ओम ह्रीं परम नमो महातवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती जय विजय जृंभे जृंभे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस श्लोक के पठन द्वारा सभी प्रकार, जिसमें डिलीवरी में सामान्य डिलीवरी के लिए इस श्लोक का पठन किया जाता है और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए इस श्लोक का पठन किया जाता है। उसी प्रकार मैं 33 नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। इस श्लोक के पठन में आप सभी लोग महसूस करोगे कि आदिनाथ भगवान का गंधोदक अपने इस दोनों हाथों में अंजलि, आप अपने सभी लोग अपनी अंजलि बना लीजिए। हम सभी को चलना है कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान के महामस्तक का अभिषेक के लिए। सभी लोग अपनी अंजलि बना लीजिए। चलिए चलते हैं आदिनाथ भगवान के पास कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान का महामस्तक का अभिषेक होने जा रहा है। आप सभी लोग महसूस करना, वहां महामस्तक का अभिषेक होने जा रहा है। वहां सभी जन, सभी भक्तगण, इंद्रगण, देवगण पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से आदिनाथ भगवान का महामस्तक का अभिषेक करने जा रहे हैं। जैसे ही आदिनाथ भगवान के सहस्राना चक्र पर गंधोदक की, जैसे ही आदिनाथ भगवान के सहस्रान चक्र पर अभिषेक की धारा, जल की धारा एक एक बूंद होते हुए, उनके मस्तक से होते हुए, पूर्ण शरीर से होते हुए, जैसे जैसे ही जल की एक धारा की बूंद अपने अंजलि में आकर गिरती है तो हमें एक गंधोदक के रूप में प्राप्त होती है। ये कोई साधारण गंधोदक नहीं है, ये आदिनाथ भगवान की महामस्तकाभिषेक का गंधोदक है। जैसे ही गंधोदक अपने अंजलि में आकर हमको मिलता है और ये गंधोदक जैसे ही हम अपने सहस्राना चक्र पर धारण करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर से सारे प्रकार का बुखार, सारी तकलीफें, सारा दर्द पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात, संतान कांदी कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्रा, गंधोदकम बिंदु शुभमंदमरु प्रपाता, दिव्यादिव पतति वचिसां ततिर्वा। ओम ह्रीं परम नमो सौ सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः। उसी प्रकार मैं 45 नंबर के श्लोक का पठन करती हूँ। यह मंत्र, यह श्लोक सारे मंत्रों का राजा कहा जाता है इसको, और इस श्लोक के पठन द्वारा किसी भी प्रकार का साध्य रोग हो पूर्ण रूप से अपने शरीर से नष्ट होता है। चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, चाहे किडनी से संबंधित सारी बीमारी हो, यह श्लोक के पठन द्वारा, ये श्लोक के पठन द्वारा हमारे शरीर से सारी बीमारी नष्ट हो जाती है। उद्भूत भीषण जलोदर भारी भुग्नाम, सोचाम दशामुपगता श्रुति जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमृत दीक्त देहा,
मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ॐ ह्रीं ह्रं नमो अखिल महान सवाणम जों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवती शत्रुपत्र शांतिकारिणी रोग कष्ट जरो उषणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवती भै भीषणराय नमो नमः। उसी प्रकार मैं 48वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। इस श्लोक के पठन द्वारा अगर हम सारे भक्तगण इस सारे श्लोकों को अपने कंठ में अगर हमने धारण कर लिया है तो हमारे शरीर से सारे प्रकार के कष्ट, सारे प्रकार के दर्द पूर्ण रूप से नष्ट होता है और हमें धन लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। और सारे जितने भी मंत्र है उस मंत्र द्वारा हमने इतने सारे 48 श्लोकों के पठन को हमने अपने कंठ में जैसे ही धारण कर लिया है तो उस श्लोकों के पठन द्वारा पूरे हमारे शरीर से सारी बाधाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। स्तोत्रम सृजं तव जिनेन्द्र गुणे निवधा भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो इह कंठगता वजस्रं तम्मान तुंग मविषा समुपेति लक्ष्मी तम्मान तुंग मविषा समुपेति लक्ष्मी तम्मान तुंग मविषा समुपेति लक्ष्मी। ओम ह्रीं ह्रं नमो सविसाहुणम्। ओम ह्रीं ह्रं नमो भगवते मतिमारं बड्डमानं बुद्धिरिसिनं। ओम राम ह्रीं रोम रः अस्याहुसा। ओम ह्रीं रोम रः अस्याहुसा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, मेरे श्लोक या रिद्धि मंत्र पढ़ने में कुछ त्रुटियां हुई हो उसके लिए मुझे आप क्षमा करना भगवान। हे आदिनाथ भगवान, जूम मीटिंग में जितने भी लोग उपस्थित हो उन सारे लोगों तक इन सारे श्लोकों की ऊर्जा का संचार हो, ऐसे मैं आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करती हूँ। सर्वजन सारे लोगों का मंगल हो, मंगल हो। सभी लोग स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। उत्तम क्षमा भाव। आप शिखा जी से जी वाणी स्तुति बोलेंगे। श्लोक पठन में मेरे द्वारा यदि जो कही कही प्रमाद से कुछ अर्थ मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी इस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे केवल धाम में अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदुष मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्धि भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को मिले और
में पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को, मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महा। अभी मैं आपको एक सुरक्षा चक्र बनवाऊंगी जिसे आप 24 आवर्स के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। सर्वप्रथम हम अपने हाथों को सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे। नमो अरिहंताणम। फिर आज्ञा चक्र पे रखेंगे। नमो सिद्धाणम। फिर विशुद्धि चक्र पे रखेंगे। नमो आर्याणम। फिर अनाहत चक्र पे रखेंगे। नमो वज्रायाणम। फिर मणिपुर चक्र पे रखेंगे। नमो लोए सवसाहुणम। अब हम विजुअलाइज करेंगे कि हम अपने सामने हैं और विजुअलाइज करेंगे। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सवसाहुणम। एसो पंचणमुकारो सवपावपणाश्नो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। अभी आप सब लोग 24 आवर्स के लिए सुरक्षित हो। जी सभी को जय श्री। थैंक यू शिखा जी। बहुत अच्छा आपने ये नमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र बनवाया। ये वैशाली जी, आप ये प्रतिक्रमण करा दीजिएगा। जी दीदी, प्रतिक्रमण करवा रही हूँ। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, मैं अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैं मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे पापों को आप जानते हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने में, बैठने में, खांसने में, छींकने में, बोलने में आदि जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रैकासिक या स्थावर जीवों को हिंसा की हो, पर स्त्री या पुरुष को बुरी नजर या निगाहों से देखा हो, अपने व्रत नियमों को दोष लगाया हो, अष्टमूल गुणों का पालन में, सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु व मुनि आर्य का श्रावक श्राविका की निंदा व आलोचना की हो, तो हे भगवान, मेरे सारे कर्म आपके प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मिथ्यात्व होवे, मिथ्यात्व होवे, मिथ्यात्व होवे। मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान,
मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो, मैं अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगा रहूं, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमस्वामी, दुख को खमक को बहलाओ, समाधि मरणम निजगुण संपत्ति हो यमचम। आदिनाथ भगवान की जय। सभी से उत्तम क्षमा। जी एकता जी, आप बड़े बाबा की जाप ले लीजिए। देवाधिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। अब हम उनका स्मरण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर महास्त्रोत की जय। आचार्य मान तुंगाचार्य जी की जय। सभी को जय जिनेन। जय जिनेन। मीटिंग में आए हुए सभी लोगों का एक बार मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे ऐसे बोलती हूँ कि नेक्स्ट वीक जब हम आप लोगों से जूम मीटिंग में मिलेंगे तो जो जैन सेंटर का हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, अगर आपकी कोई भी पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज, अगर आपको हीलिंग चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो आप हमारे को जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिख के बता दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको सॉरी हम आपको उसी की हीलिंग दे देंगे। तो जी मंजू दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी आप अगर कुछ अपने सुझाव देना चाहें